इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि इस आंदोलन में केवल हमारी लहू का छाप नहीं दिखेगा। जो लोग हमारी लहू को बहाने के लिए उत्सुक हैं, इस बार प्रतिक्रिया का मार आपको झेलना होगा, क्योंकि झारखंड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। विशेषकर जो लोग कोयलांचल में रहते हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनके गांव उजाड़े जा चुके हैं, उनकी बस्तियां बर्बाद की जा चुकी हैं, उनके खेत खलिहान बेकार हो चुके हैं। वहां के लोगों की जो एक आयु सीमा थी, आज से 40-50 साल पहले जो लोग 70, 80, 90 साल जिया करते थे, अब 50, 55 में बड़ी बड़ी बीमारियों को सामना करने लगे हैं। तो कोयलांचल के लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए कोयलांचल के लोगों अपने अंदर के डर को खत्म करके अब आवश्यकता है अपने हक की लड़ाई को ताकत देने की, इतनी ताकत देने की कि पूरी दुनिया जाने कि झारखंडियों के साथ, विशेषकर कोयलांचल में रहने वालों के साथ जो जुल्म होता है, जो सितम होता है, जो अन्याय होता है, इस पूरी दुनिया को परिचय कराने की आवश्यकता है। झारखंड के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ इस भूमि में माफियाओं की, महाजनों की, सामंतों की, उनकी भी गुलामी देखने का काम किया था। इसलिए हमने दो लड़ाई एक साथ लड़ी है, भारत को आजाद कराने की और झारखंड को अलग करने की। इसलिए हाँ, बीते कुछ सालों में हमने समझौता कर लिया था। हमने इसलिए समझौता किया था कि हर एक परिवार ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुछ न कुछ खोया था। किसी ने भाई खोया था, किसी ने बाप खोया था, किसी ने बेटा खोया था। इसीलिए हमने बीच का जो 20 साल, झारखंड बनने के बाद जो 20 साल हमने समझौता तय किया था, हमने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद विगत 20-30 साल समझौता किया था। लेकिन याद रखिएगा, झारखंड का पहला नारा ही यही लगता है कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। ये हमारे झारखंडियों का पहला नारा है। बीसीसीएल प्रबंधन इस बात को याद रखिएगा, यही हमारे पूर्वजों का पहला नारा है कि लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। और उस नारे को यदि आपने जमीन लिया है जिससे हमारा चूल्हा जलता था, तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी कंपनी से जो कमाई होती है उससे हमारे घर का चूल्हा जलना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपनी कंपनियों में, अपने कारखानों में, अपनी फैक्ट्रियों में हमें नौकरी नहीं दे पाते हैं, तो सीधी बात, हमारी जमीनें वापस कीजिए, आप जहां के वहां चले जाइए, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम कोई मांग नहीं करेंगे। आप हमारी जमीन वापस कीजिए, जिस हाल में हमने आपको जमीन दिया था उस हाल में जमीन वापस कीजिए। हम लोग चासा घर के धिया पिता हैं, हम लोग खेती करने वाले परिवार के बेटा बेटियां हैं। हम फिर से इस बंजर जमीन में भी अपने पसीने से इस जमीन को भिगो के यहाँ फसल उगाने का हुनर जानते हैं। प्रबंधन के साथ कहेंगे, यदि आप हमारे मांगों से पीछे हटते हैं, आप जमीन वापस कीजिए, आपको कोई हक नहीं है। जिस जमीन से हमारा चूल्हा जलता था, हमारे चूल्हे पे लात मारने का कोई हक नहीं है। यदि जमीन हमने विकास के नाम पे दिया है, यदि जमीन हमने रोजगार के नाम पे दिया है, तो आपको भी रोजगार की व्यवस्था जमीन लेने वालों के लिए करनी होगी, जमीन देने वालों के लिए करनी होगी। जिन्होंने जमीन लिया है उन्हें यह व्यवस्था करनी होगी कि जिन्होंने जमीन दिया है उनके आश्रितों को, उनके वंशजों को मुआवजा मिले, नियोजन मिले, पुनर्वास की सुविधा मिले, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी,
सुविधा मिले, यह प्रबंधन को तय करना होगा। नहीं तो याद रखिएगा, यहां जीने के लिए कोई नहीं आया है। सिकंदर आए थे, 33 साल की उम्र में दुनिया से वापस चले गए। इसी धरती में नाना प्रकार